हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। किसी ने बताया था कि ये ऐसा रिवाज है, ऐसा नहीं करते। क्यों? मम्मी ने बताया, दादी ने बोला इसलिए हम कर रहे हैं। अरे क्यों? क्वेश्चन पूछिए, नया नॉलेज लीजिए। जब तक आप कुछ नया क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आपको नया आंसर नहीं मिलेगा, आप नया कुछ नहीं कर सकते। इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग, you will achieve the same thing. If you want to do something extraordinary, you have to do something different. Different results के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करना ही पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस पूछने ही पड़ेंगे। मेरे चार दोस्तों ने, उन्होंने उनकी ड्रीम लिस्ट में गाड़ी है, इसलिए मैं भी गाड़ी लिख रहा हूँ। मेरे 4 दोस्तों की ड्रीम लिस्ट में बंगला है, इसलिए भी मुझे बंगला ही चाहिए। तो क्या आपके गोल सही में आपके हैं? क्या आपकी ड्रीम्स, आपके एस्पिरेशंस सही में आपके हैं, या किसी और से प्रेरित होके जो सही में आपकी रियलिटी नहीं है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो? ये सोचने की बहुत बड़ी बात है आज। What culture do we follow? बात करते हैं कि क्या कल्चर हम फॉलो करते हैं। द नंबर 1 इज राइटिंग ऑन द वॉल्स। आपकी कंपनी में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं कि ये हमें करना है, ये अचीव करना है। आप एज ए एम्प्लॉय आ रहे हो, ऑफिस में पढ़ रहे हो, उसको काम कर रहे हो, घर पे जा रहे हो, आपके दिमाग में वो छप गया वर्ड्स। सेकेंड थिंग इज वॉट यू प्रीच। आपके मैनेजर्स, आपके सीईओ मीटिंग में हमेशा किस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं? क्या सुनाई देता है आपको? ऐसे कोई कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे क्या सुनाई दे रहा है? वॉट यू प्रीच। हाँ, इससे ही मालूम पड़ रहा है, और थर्ड, द वे वी डू थिंग्स हियर। एक 5 मंकीज का एक्सपेरिमेंट है, आपने कभी सुना होगा, इसको स्टोरी है, द 5 मंकी एक्सपेरिमेंट। सबने सुना है? नो? ठीक है, लेट्स एक्सपीरियंस इट। एक्सपेरिमेंट यह था कि एक केज में 5 बंदर हैं, वहां पे केले रखे हुए हैं, सीढ़ी भी रखी हुई है। तो ऑब्वियसली बंदर को ये समझ में आएगा कि अभी मुझे सीढ़ी पे चढ़ के मुझे केला खाना है। लेकिन जैसा ही वो सीढ़ी चढ़ के केले खाने जाता था, कोई साइंटिस्ट या कोई आदमी वहां पे था, वो ठंडा पानी फेंकता था, और एक बंदर पे नहीं, सबके ऊपर। गलती एक ने किया, पनिशमेंट सबको। ये एक बार हुआ, 2 बार हुआ, सब बंदर के साथ हुआ। अभी इन्हें मालूम पड़ेगा कि सीढ़ी पे चढ़ोगे तो ठंडा पानी आएगा, अभी ये रिपीट नहीं करना है। फिर उसको थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने। इन 5 बंदर के नाम है ABCDE। न्यू मंकी F इज एडेड। उन्होंने क्या किया, थोड़ा चेंज किया एक्सपेरिमेंट को। एक नए बंदर को वहां पे एडमिशन दे दिया उस केज के अंदर, उसका नाम है F, एंड इट वॉज रिप्लेस्ड बाई E। ABCDE था ना, E को हटा दिया और F को डाल दिया। अभी जो बंदा F है, उसे ठंडे पानी का लॉजिक मालूम ही नहीं है। बात तो समझ में आ रही है? जो बंदा F है, उसको ठंडे पानी का लॉजिक मालूम ही नहीं है, वो भी भूखा है। वो जैसे ही सीढ़ी चढ़ने गया, बाकी सबने उसको मारने लगा। बोला अगर तुम सीढ़ी चढ़ोगे ना, तुम्हारे वजह से हमें पनिशमेंट मिलेगी। तुम उसे ठंडे पानी का जिक्र ही नहीं किया। तो मोमेंट ही ट्राइड टू ईट एट बनाना, उसको सारे बंदर मारने लगे। उसको लगा मैंने क्या गलती किया, मुझे क्यों मार रहे हैं लोग? शायद से मैंने थोड़ा जल्दबाजी में किया, अभी अभी आया हो और अभी अभी मैंने ट्राई किया, ऐसा कुछ किया है क्या? लेट्स ट्राई इट वंस मोर। वो थोड़ा टाइम लेता है और फिर से ट्राई करता है, फिर से उसको मारते हैं। अभी उसे मालूम पड़ गया कि सीढ़ी चढ़ोगे तो मार खाना पड़ेगा। साइंटिस्ट ने और आगे थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। न्यू मंकी G इज एडेड, रिप्लेस बाय D। तो अभी 3 पुराने बंदर और 2 नए बंदर। इसके साथ भी सेम स्टोरी हुआ। तो जैसे ही ये ABC, अभी इसके अंदर 5 बंदर हैं, ABC पुराने हैं, F अभी भी आया था और G तो अभी भी आया है। और जैसे G चढ़ने लगा, सबसे पहले किसने मारा मालूम है? F ने। प्रॉब्लम यह है कि G को ये मालूम नहीं कि मुझे क्यों मार रहे हैं, और F को भी नहीं मालूम कि मैं क्यों मार रहा हूं। F, the 4th monkey don't know why I'm beating him, and the new monkeys, he don't know कि why these monkeys are doing this with me. लास्ट में क्या किया भैया फिर साइंटिस्ट ने? ऑल ओल्ड monkeys were replaced. ये PQR 3 नए बंदर आ गए। F तो पहले से आया था और G भी अभी आया था। 5 के 5 नए बंदर। PQR के साथ भी सेम स्टोरी रिपीट किया F और G ने। हमने मार खाया था, तुम भी खाओ। क्यों? मालूम नहीं। ठंडे पानी का लॉजिक किसी को नहीं मालूम है। दे डोंट नो कि ठंडे पानी का कोई लॉजिक है। थर्ड लेवल ऑफ योर कल्चर वी फॉलो वेर एवर वी आर,
हाउ वी डू थिंग्स अराउंड ईयर, हिंदी में हमारे यहां ऐसा ही होता है, डोंट नो व्हाई। ये मंकीज थे, दे कांट आस्क क्वेश्चंस, बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई वी आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाई वी आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। आई एम नॉट रिलेटिंग इट टू ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल लाइफ में इसको लेकर आइए। किसी ने बताया था कि ऐसा रिवाज है, ऐसा नहीं करते, क्यों? मम्मी ने बताया, दादी ने बोला इसलिए हम कर रहे हैं। अरे क्यों? क्वेश्चंस पूछिए, नया नॉलेज लीजिए। जब तक आप कुछ नया क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आपको नया आंसर नहीं मिलेगा, आप नया कुछ नहीं कर सकते। इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग, यू विल अचीव द सेम थिंग। इफ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट रिजल्ट्स के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करना ही पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस पूछने ही पड़ेंगे। टेक एक्शंस फॉर योर गोल्स, इसको पर्सनल लाइफ में लेकर जाइए, बहुत मजा आएगा, चेंज हो जाएगा। हो सकता है रिलेशनशिप में काम में आए, हो सकता है बच्चों के साथ जब बात करते हो तब काम में आए, कुछ नया लिख रहे हो, कुछ नया सोच रहे हो, उसके लिए काम में आए। क्यों मुझे गोल लिखना है, क्यों मुझे गाड़ी ही चाहिए? मेरे चार दोस्तों ने, उन्होंने उनकी ड्रीम लिस्ट में गाड़ी है, इसलिए मैं भी गाड़ी लिख रहा हूं। मेरे 4 दोस्तों की ड्रीम लिस्ट में बंगला है, इसलिए भी मुझे बंगला ही चाहिए। तो क्या आपके गोल सही में आपके हैं? क्या आपकी ड्रीम्स, आपके एस्पिरेशंस सही में आपके हैं, या किसी और से प्रेरित होके जो सही में आपकी रियलिटी नहीं है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो? ये सोचने की बहुत बड़ी बात है आज। Why you're not asking questions to yourself? Start asking questions to yourself and change the way you think and you see the vibration in your life. I hope this relates to you. Thank you.